Yes, students, today we are going to start our new lesson which is financial statement with adjustment. जैसा आपको याद होगा अपन ने लास्ट क्लास में विदाउट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा है, अब अपन विथ एडजस्टमेंट सीखेंगे। इसमें होता क्या है, तो जैसे हमने पहले सीखा ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना, वैसे ही हम बनाएंगे, बट अब अपन को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कभी हमको क्वेश्चन कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है तो हमको क्या फॉलो करना होता है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट पुराने ही जैसे लगेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इसमें आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। सो इन द बुक्स ऑफ ज्योति पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ईयर 31 December 2016। फर्स्ट इज दैट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹1000। पूरे साल में आपने विड्रॉ कितना कर रखा है, 1000। तो इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट ड्राइंग देन वी कैन अज्यूम इट दैट ड्राइंग वुड बी इन फॉर्म ऑफ योर कैश। यानी आपने जो गुड्स विड्रॉ किया होगा वो कैश की फॉर्म में किया होगा, क्योंकि गुड्स की फॉर्म में नहीं है, ये हमारा अजम्पशन है। काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि गुड्स भी विड्रॉ हो सकते हैं क्योंकि जस्ट ड्राइंग दे रखी है ना। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन में कि ड्राइंग जो है वो कैश में हुई होगी। 1000 एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 2% फॉर द होल ईयर। अब उनको पूरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 2% का। तो हम ड्राइंग की एंट्री बनाते हैं। सो एंट्री जो होगी, मैंने आपको दो एंट्री बनाई है। फर्स्ट एंट्री की ड्राइंग की क्या एंट्री होगी और नेक्स्ट वुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको जो बनानी है वो सेकेंड एंट्री बनानी है, बट मैं फर्स्ट एंट्री आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट में डायरेक्टली जनरल एंट्री बना रही हूँ। तो एंट्री वुड बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग डेबिट हो गई जस्ट बिकॉज हमारा जो है कैपिटल इससे क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। कैश क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश भी क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। 1000। नेक्स्ट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो जब भी हम कोई कुछ विड्रॉ करते हैं, जस्ट अज्यूम ये फर्म है, ठीक है, फर्म के पास कैश पड़ा हुआ है, हमने विड्रॉ किया, तो फर्म बोलती है कि आज आप मेरे पास से कोई चीज़ लेके जा रहे हो तो यू नीड टू पे सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि फर्म बोलती है कि आप मुझे इंटरेस्ट दो। ऐसे तो कोई इंसान कितना भी विड्रॉ कर लेगा। तो अपन ने क्या करा, अपन ने सोचा कि ओके हम आपके पास से 1000 रुपीज़ ले गए ना, तो आप हमारा इंटरेस्ट चार्ज कर लेना। तो कितना इंटरेस्ट बोला क्वेश्चन ने, 2%। तो इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे वैसे ही निकालना है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। सो योर अमाउंट वुड बी 1000 एंड 2% ऑफ 1000 वुड बी 20 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी 20 रुपीज़। तो यू कैन से दैट कि जब जनरल एंट्री जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने क्रेडिट करा है वो इसलिए करा है जस्ट बिकॉज इट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, या you are going to pay the interest to the firm, so it is to be credited in your books of account, इसलिए अपन ने क्रेडिट करा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एंट्री हमको बोली क्वेश्चन ने, कैपिटल एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वुड बी 10,000। हमारा जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो कैपिटल कितनी थी, 10,000 एंड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। हमने इंटरेस्ट कितना अलाउ किया है, चार्ज नहीं करा, ये अलाउ किया है कितना, 5%। तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन चार्ज कर रहे हैं तो उसका भी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने जैसा ही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 5%। ठीक है, तो इंटरेस्ट अपन को कैसे लगाना है, 5%। अगर पर एनम वर्ड देता तो अपन उतने मंथ के लिए लगा देते, बट इफ नथिंग इज मेंशन तो हम 500 पूरा इंटरेस्ट लगा देते। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी ओनर को, तो इट वुड बी दी एक्सपेंसेस फॉर दी फर्म, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू डेबिटेड। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ डेबिट लिखा है आपके समझाने के लिए, आप लोग डायरेक्ट एक ही डेबिट लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट 500 रुपीज़ कैसे आया ये आप समझ गए। नेक्स्ट एंट्री उन्होंने बोली है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹200। हमारे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए के हो गए, 200 रुपीज़ के। तो जनरल एंट्री आपको पता है वेजेस होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, डेली बेसिस पे मिलते हैं, तो सिंपल सी बात है वेजेस तो डेबिट होने ही पड़ेंगे क्योंकि वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब आगे आप सोचिए, आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स वी हैड नॉट पेड द अमाउंट टिल द डेट। आज की डेट पे हमको पे कर देना चाहिए था बट अपन ने पे नहीं करा, तो वो हमारे लिए क्या बन गए, आउटस्टैंडिंग। कैन वी से दिस एज अ लाइबिलिटी, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, लाइबिलिटी बोल सकते हैं। और लाइबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये वेजेस हमारे पास इंक्रीज हो गए
₹200 से, और एक नया अकाउंट खुल गया आउटस्टैंडिंग वेजेस का। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे क्वेश्चन ने बोला है एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200 हैज़ बीन पेड ऑन 1 अप्रैल 2016। तो अब आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा हमने कब की बात की है, 1 अप्रैल को 2016, बट ये ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2016, यानी हमारा ईयर एंड हो गया दिसंबर में, हम बात कर रहे हैं अप्रैल तक की। तो कितने मंथ का प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो अब आप ही सोचिए, अप्रैल तक काउंट कर लीजिए, यानी 31 मार्च तक काउंट कर लीजिए, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुके हो। तो कैन वी से दिस एज एन एडवांस, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, एडवांस। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अपने लिए लाइबिलिटी थी, वैसे एडवांस प्रीमियम जो हमने पे किया है ये अपने लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। आप चाहो तो इसको एडवांस प्रीमियम बोल सकते हो, आप चाहो तो उसको प्रीपेड बोल सकते हो, आपकी इच्छा है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो मैंने प्रीपेड लिखा है, आप चाहो तो एडवांस भी लिख सकते हो। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यस और नो। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यानी कि हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो प्रीपेड है ये डेबिट हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि अपने लिए असेट्स का काम करने वाला है, एंड असेट्स इंक्रीजेज ऑन डेबिट साइड। 200 दैट्स इट। इसके बाद लास्ट हमको एंट्री बोलते हैं प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो ये तो सिंपल है, हमने डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सीखा है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डिप्रिसिएशन अपने लिए एक्सपेंसेस या लॉस ऑन कैपिटल असेट्स होता है, असेट्स पे डिक्रीज होता है, तो अपन उसको डेबिट कर देंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी क्रेडिट हो गई, क्यों, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस, और डेप्रिसिएशन नाम का हमारे पास क्या इनकर्ड हो गया है, एक्सपेंसेस। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब कैसे निकाला, तो देखो वापस से वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ असेट्स कितना था 20,000, इसका निकाला 10%, तो कैंसिलेशन किया, 0 से 0 टर्मिनेट हुआ, तो कितना बचा 2,000। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 2,000। अब मैं एक बार आपको शॉर्ट में सबके नरेशन बता देती हूँ, नरेशन आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लिख लेने। फर्स्ट एंट्री जो है उसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स ड्राइंग्स मेड बाय प्रोपराइटर। नेक्स्ट का है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, फिर उसके बाद वेजेस का है तो बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टेड, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस का है बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, देन डेप्रिसिएशन का है बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। दैट्स इट, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे कमीशन पे करते हैं, और कमीशन का किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। ओके, थैंक यू।